कैसे हो आप सब? आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घातांक के ऐसे 7 नियम जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये बेसिक क्लास है। ठीक है, ये क्लास 8 का सिलेबस है। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका हिंदी होता है घातांक के नियम। ठीक है, अब बेसिक इसका चालू करते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका बेसिक सबसे पहले क्या है? a टू दी पावर b। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन, इसका मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं? a टू दी पावर b। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं। इसमें 2 टर्म है, एक है बेस और दूसरा टर्म है एक्सपोनेंट। बेस का हिंदी होता है आधार, एक्सपोनेंट का हिंदी होता है घातांक। आपको मालूम होता है किसको बेस बोलते हैं और किसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये चीज आपको बेसिक मालूम नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है किसको बेस बोलते हैं और किसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस, BAS बेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, उसके बाद यहाँ B को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं घातांक। ठीक है, ये इसको कैसे पढ़ेंगे? a टू दी पावर b। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a को बेस बोल रहे हैं जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, और b को एक्सपोनेंट बोलते हैं जिसको हम घातांक बोलते हैं। ठीक, इसके साथ नियम है जो है उसको एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए एक बार। जैसे 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर कैसे पढ़ते हैं? 3। इंग्लिश में हिंदी पर कैसे पढ़ते हैं? 2 के पावर 3। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 3 बार गुना करना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 4 गुना कितना आ जाएगा? ठीक, चलिए रूल नंबर 1 से पढ़ते हैं। ठीक है, a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n। ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। यहाँ पे इसको a को क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे यार क्या देख रहे हैं हम? इसका बेस a है और इसका क्या घातांक m है। इसका पावर a है और घातांक यहाँ पे n है। ठीक है, तो जब दोनों आपस में गुना हो, ठीक है, और बेस सेम हो तो क्या होता है? दोनों का पावर जुट जाता है। ठीक है, दोनों का क्या है? एक्सपोनेंट क्या होता है? m प्लस n जुड़ जाता है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 के पावर 4। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या रूल है? मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे बेस क्या है? 2, इसको आधार 2 है और घातांक कितना है? 4। यहाँ पे भी आधार 2 और घातांक कितना है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपन यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है? सेम है। कभी भी बेस सेम हो, यहाँ भी बेस 2 और यहाँ भी बेस 2 है। अगर दोनों में बेस कभी भी सेम रहेगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहेगा तो घातांक के क्या करते हैं? घातांक को जोड़ देते हैं, घातांक के पावर्स को जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 2 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 7। इट मीन्स क्या हुआ? 2 टू दी पावर 7 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर रूल नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे थे कि अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n यहाँ पे गुना में था और बेस सेम था दोनों का, तो क्या हो रहा था? एक्सपोनेंट को हम लोग जोड़ रहे थे m प्लस n। लेकिन दूसरे वीडियो में, दूसरे रूल नंबर में क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे a टू दी पावर m रहेगा
और भागा a टू द पावर n। देखिए यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, मतलब दोनों आपस में क्या था, गुना में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में भागा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इसका a टू द पावर m भागा a टू द पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m भाग का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है बढ़ का, ठीक है, बाई लिख दिए। उसके बाद a टू द पावर n, ठीक है, बराबर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे a टू द पावर m बटे a टू द पावर n, मतलब फ्रैक्शन में हो गया है, अंश बटा हर, मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं, यहाँ पे गुना में था तो क्या हो रहा था, एक्सपोनेंट जुड़ रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ डिवाइड में है तो एक्स और बेस सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए ये इसका भी बेस a है और उसका एक्सपोनेंट m है, और यहाँ भी बेस a है और एक्सपोनेंट यहाँ पे n है, ठीक है। तो दोनों का बेस यहाँ भी सेम है, इसी और भागा में है तो यहाँ पे क्या करते हैं, घातांक माइनस करता है, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे दूसरा। फिर जैसे 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, ठीक। इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए रूल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, a के पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, ठीक है, बराबर इक्वल टू क्या होता है, a के पावर m बटे a के पावर n, ठीक है। यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, ठीक है, और दोनों डिवाइड में है तो पावर इसका क्या हो जाएगा, घातांक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5 टू द पावर 4 माइनस 2, देखिए इसका पावर है, इसके पावर 4 में से -2 यहाँ पे माइनस कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 4 में से 2 हो जाएगा 2, 5 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, आपका आंसर आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे अगला रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे जैसे पढ़ेंगे रूल नंबर 3 में क्या, a टू द पावर m, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक, और इसका टू द पावर n होता है। इट मीन्स क्या हुआ, a के पावर है, ठीक है, टू द पावर फिर उसका पूरा का होल टू द पावर n, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ a टू द पावर m है, ठीक है, और उसको ब्रैकेट में बंद, फिर पूरे के ब्रैकेट में पावर n, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका फॉर्मूला m, दोनों घातांक को, दोनों एक्सपोनेंट को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर पावर a टू द पावर के ऊपर पावर रहेगा ऐसा, तो क्या करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 के पावर 2, ठीक है, एक्सपोनेंट इसका पावर करते हैं, फिर 3, देखिए a के पावर m टू दी पावर n, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या, आप देखिए पीछे रूल में, a के पावर m इंटू n, ठीक है, मतलब ये वाला इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको m बोलते हैं, इसको n बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 इंटू 3। अब देखिए 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का 6 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 6, इट मीन्स क्या हुआ, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप इसको गुना करके बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे फिर रूल नंबर 4 पढ़े, 4 में देखते हैं क्या है। अब ये रूल नंबर 4 में क्या है, आप देख रहे हैं कि a बाई बी, ठीक है,
के पावर n। इसका मतलब क्या होता है? a बाई मी, इसका मतलब क्या हुआ? ये अंश बाटा हर, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बात करें तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बटे डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका पावर n है, मतलब अगर कोई भी चीज भिन्न में दिया हो और उसका पावर दिया हो कुछ, तो उसको कैसे बोलते हैं? इसका मतलब ये पावर जो है एक बार अंश के लिए भी होगा और पावर एक बार हर के लिए भी होगा, ठीक है। सिर्फ अंश के लिए नहीं होगा, एक बार n एक के लिए होगा और n एक बार b के लिए होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? एक बार a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप, जैसे 3/2 अंश बटा हर, मतलब क्या? अंश बटा हर मतलब भिन्न होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसके पावर में हम लिखते हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3/2 के पावर यहाँ पर 2 है। आप देखिए पिछले रूल में a बाई बी टू दी पावर n, इसका मतलब क्या होता है? n जो है अंश बटा हर है, अंश बटा हर को क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न इक्वल टू क्या होता है? अंश बाई हर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहे हैं? a टू दी पावर n दोनों के लिए होगा, एक बार अंश के लिए होगा पावर में एक्सपोनेंट के फॉर्म में, और दूसरे बार एक बार हर के लिए होगा, ठीक है। तो a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं, अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे 3 के पावर 2 करेंगे, उसके बाद फिर 2 के पावर 2 करेंगे, ठीक। 3 के पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? 3 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई फिर बटा उसके बाद 2 के पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 9/4 आया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद एक रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 में क्या है? अगर a और b होगा, मतलब आपस में एक जगह पे हम 2 ले सकते हैं, b की जगह पे हम 3 ले सकते हैं, आपस में गुना में होगा और इसका पावर दिया होगा, मानते हैं कि n, ये फॉर्मूला इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे n भी जो यहाँ पे पावर में है, a b टू दी पावर n यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। n दोनों के लिए यहाँ भी है, एक बार a के लिए है और एक बार b के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है। और 2 इंटू 3 के पावर 3, ठीक है। मतलब एक जगह पे यहाँ पे 2 है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एक्सपोनेंट है इसके लिए भी एक बार होगा और इसके लिए भी एक बार होगा। 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 3 है और गुना में 3 के पावर 3 है, 2 को 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद फिर 3 के पावर 3 है, इसका मतलब आपको 3 को 3 बार मल्टीप्लाई गुना करना है, जो आंसर आएगा आपको बस यही आंसर। इसको आपको फिर पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आएगा जो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी यहाँ पे अंक के ऊपर अगर जैसे a के पावर 0 होगा इक्वल टू 1, ठीक है। इसका एग्जांपल है, ठीक है। a के पावर 0 मतलब किसी भी नंबर के ऊपर अगर 5 है, 5 लीजिए या कोई भी अगर 10 लीजिए, तो इसका पावर अगर 0 है, ठीक है। इसका अगर एक्सपोनेंट में 0 लिखा हुआ है, घात के मतलब 10 के पावर 10 के घात 0 है, तो उसको क्या लिखेंगे? 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा।
इसमें ज़्यादा कुछ इसका प्रूफ जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 10 के पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है। ठीक है, ये जानना है आपको तो फिर नेक्स्ट अगला वीडियो मेरा आएगा, उसमें आपको बताएंगे कैसे होता है। फिर लास्ट एक 7 नंबर बचा हुआ है रूल। ठीक है, देखिए लास्ट 7 रूल नंबर क्या है, अगर a टू दी पावर माइनस m होगा तो क्या होगा, मतलब एक नंबर इसका बेस इसका पावर जो एक्सपोनेंट है माइनस में दिया हुआ है। अभी ऊपर से रूल नंबर 1 2 3 4 5 लगातार जो अपन पढ़ रहे थे उसमें कहीं भी एक्सपोनेंट में पावर घात जो है था माइनस नहीं था, लेकिन इसमें क्या आपको दिख रहा है कि a टू दी पावर माइनस n, इसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, a के घात माइनस n। ठीक है, यहाँ पे घात माइनस, देखिए इसको देखने से बहुत लोग डरता है कि घात माइनस है तो अब क्या है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आपको बेसिक कैलकुलेशन जो है, आप जो भी हम लेक्चर आपको पोस्ट करेंगे, जो भी डालेंगे, आपको उस वीडियो में देखना है। मेरा काम है बेसिक को कंप्लीट पूरा करना, जो भी आपको ये बेसिक क्लास का है। ठीक है, क्लास इसके लिए क्लास 8 में पढ़ना है, और आपको 8 के बाद 9 10 में भी इसका बेसिक हर जगह इस्तेमाल यूज में आता है। मैथमेटिक्स जहां भी आएगा ये आपको दिखेगा, ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि आपको नहीं दिखेगा। चलिए हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। क्या करते हैं, इसका रूल क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेंगे इसके लिए। अब देखिए क्या बोलते हैं, a के पावर माइनस n। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, 8 डिवाइडेड बाई a के पावर n। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या था, एक्सपोनेंट क्या था, यहाँ घातांक माइनस n था, यहाँ पे जो आया हर में, यहाँ पे प्लस में बदल दिया। घातांक जो माइनस था वो प्लस में चेंज कर देते हैं, ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं, और 1 बाई डिफॉल्ट अपने से लगा देते हैं क्योंकि वो रूल है। ठीक है, फिर अगला वीडियो हम देखते हैं, फिर देखते हैं आगे इसका एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसा कि 2 टू दी पावर माइनस 4 क्या होगा, देखिए इसका भी क्या है, घातांक माइनस में। ठीक है, इसका घातांक क्या माइनस में, तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ लिख रहे थे। ठीक, उसके बाद क्या लिख रहे थे, a टू दी पावर n, इसका मतलब a के पावर n। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 के पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पावर माइनस में था एक्सपोनेंट, यहाँ प्लस में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 का 1 हो गया, फिर 2 के पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 4 बार गुना करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार 2 को आपको 4 बार गुना करना है, 1 और 4 चौका 16, इतना आपका आंसर। ठीक है, जो आपको इस वीडियो में बताए हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, जो घातांक का नियम बताए हैं बेसिकली क्लास 8 का सिलेबस है। ठीक है, और बेसिक अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ इस रूल को लिखते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप कहीं भी, आप क्लास का टेस्ट दे रहे हैं या बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको गलती नहीं होगी, आप गलती करने के चांसेस बहुत कम रखें, क्योंकि आपको हर रूल एक एक चीज दिख रहा है और समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और फिर नेक्स्ट इसके आगे टॉपिक के लिए आपको फिर वीडियो मिलेगा। थैंक यू।